हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, न्यायपालिका सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, जिनके इशारे पर वो बैठे हैं, जिनके लिए वो बैठे हैं, जिनका समर्थन वो कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है और इसीलिए शायद उनको कोई डर फिक्र नहीं है। सुरेश चौहान के नेतृत्व में एक हिंदू युवा वाहिनी की कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के अंदर, और उसको लेकर के डांट फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पूरा मामला क्या है वो आपको थोड़ा पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं डिटेल में आपको पूरा मामला बताऊंगा। लेकिन उस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो कहा गया, अब उसके ऊपर सुरेश चौहान का जवाब सुनिए। और सुरेश चौहान के जवाब में न केवल सुरेश चौहान का जवाब आपको दिखता है, बल्कि सुरेश चौहान के जवाब में आपको दिखता है कि कैसे सरकार के समर्थन में या सरकार के लिए करते करते इन लोगों को लगा है कि खुद सरकार बन बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी शायद ऊपर है। और इसीलिए क्या कह रहे हैं सुनिए आप। ये कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के लिए, सुरेश चौहान का ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं, मेरी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पुलिस पर बना दबाव मेरी जुडिशियल लिंचिंग है। कैसे जो है लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल अपने लिए किया जा रहा है, जबकि लिंचिंग शब्द का मतलब क्या है, लिंचिंग के मायने क्या है, यह देश में उन लोगों को मालूम है, उन लोगों के परिवार वालों को मालूम है जिन्होंने अपनी जान को खोया है। लेकिन अपने लिए लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि कोर्ट देखे कि इसकी आड़ में अल जजीरा, जाकिर नाइक व कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की साजिश तो क्रियान्वित नहीं हो रही है। अब इनकी इस लाइन का भावार्थ निकाला जाए तो कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है या सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है, कहीं उससे अल जजीरा, जाकिर नाइक व कट्टर इस्लामिक संगठन, उनकी जो साजिश है वो तो क्रियान्वित नहीं हो रही है। या ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रहा है वो क्या उनकी साजिश के तहत हो रहा है क्या? सोचिए जरा इस बात को। आगे कहते हैं कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है, उस पर अटल। और इशारों में अपनी उस बात को भी कह गए जिस शपथ की ये बात इन्होंने 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली के अंदर हिंदू युवा वाहिनी का एक कार्यक्रम हुआ था इनके नेतृत्व में, और उसमें शपथ इन्होंने दोहराई थी। और उसी को लेकर के दिल्ली पुलिस पर फटकार लगी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस की क्या कुछ फटकार उस पर लगी है और सुरेश चौहान के आखिरकार क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस बात को भी आप समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा था कि आप जनसत्ता की खबर देखिए, सीजीआई चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने, सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुरेश चौहान के हेट स्पीच केस में दिल्ली पुलिस से पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने के समय लगा दिया, 8 महीने बाद भी हाथ खाली क्यों है। अब मैं आपको आसान भाषा में सारा जो ये पूरा प्रकरण है वो आसानी से समझाता हुआ चलता हूं। दरअसल एक हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम हुआ था। ये कार्यक्रम हुआ है 19 दिसंबर 2021 को, और इस कार्यक्रम में एक शपथ जो है वो सुरेश चौहान के द्वारा दिलवाई गई तमाम लोगों को। वो शपथ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 19 दिसंबर को एक कार्यक्रम होता है। 19 दिसंबर को एक कार्यक्रम होने के बाद में 4 मई 2022 को एफआईआर दर्ज होती है। उससे पहले दिल्ली पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके कह चुकी थी कि जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कोई नफरती बात नहीं कही गई है। और उसके बाद में अब 8 महीने बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लग गए। दिसंबर में कार्यक्रम हुआ, मई 2022 में 5 महीने बाद में एफआईआर हुई, और अब 8 महीने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको 5 महीने क्यों लग गए और अभी तक आपने क्या क्या काम किया है, अभी तक आपने किस किस की गिरफ्तारियां की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस खबर के लिहाज से आपको बता रहा हूं। अब देखिए, वो जो शपथ इन्होंने दोहराई थी वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि शपथ क्या थी और उस शपथ में किस तरह से जो है बातें कही गई। और ये कह रहे हैं कि मैं उस शपथ पर आज भी अटल हूं। कौन सी शपथ है सुनिए जरा। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने प्राण के अंतिम क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मारेंगे। अब बताइए, मारने का ऐलान
और मारने का संकल्प, मारने का वचन यहां पर तमाम लोगों को दिलवाया जा रहा है। और यह नफरती नहीं है। भारत जैसे देश में, दिल्ली उसकी राजधानी के अंदर बैठ करके अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है और उसमें इस तरह की चीजें होती हैं और दिल्ली पुलिस उसको कहती है कि इसमें नफरती बात नहीं की गई थी। अब उसमें जो है 5 महीने बाद में एफआईआर हुई और अभी तक जो है वो चार्जशीट इसमें नहीं आई है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जो सुरेश चौहान के हैं, वो सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि कट्टर इस्लामिक संगठनों की जो साजिश है उसका हिस्सा बन रहे हैं। यह बात वो कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इसी तरह की शपथ जो है इसने मई 2022 में फिर से, क्योंकि एफआईआर नहीं हुई थी, मई 2022 के अंदर अंबाला में फिर से दोहराई। आप बताइए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, देश में न्याय, कानून व्यवस्था और दिल्ली के अंदर सब कुछ बैठ करके कहा गया और फिर दिल्ली से बाहर जाकर भी कहा गया। अंबाला चूंकि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर बीजेपी की, तो वहां पर भी सब कुछ दोहराया गया। और अब फिर कहा जा रहा है कि मैं अपनी उस शपथ के ऊपर अटल हूं और कहीं सुप्रीम कोर्ट तो जाकिर नाइक के और उन तमाम लोगों के दबाव में या उनकी साजिश का हिस्सा या क्रियान्वित तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह की बातें जो है उनको क्रियान्वित तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। सोचिए जरा इस बात को। एक साधारण इंसान या एक कोई साधारण पत्रकार, या अपने आप को वैसे पत्रकार कहते हैं लेकिन पत्रकार वाली कैटेगरी में है या नहीं है आप खूब अच्छे से जानते हैं। एक कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर जो खुलेआम इस तरह की बात कहता है, वो शायद ये सोचेगा कि शायद इसकी वीडियो बन करके बाहर ना जाए, अपने लोगों को चार्ज करने के लिए, अपने लोगों पर अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए वो वहां पर इस्तेमाल कर लेगा, हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को लगता है कि हम जहां पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है ठीक है, कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खाना पूर्ति कर ली, कुछ टाइम के बाद में मुद्दा शांत हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी और उसके बाद में फिर से हम वही बात करेंगे, फिर से हमारे साथ में वही रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे आशीर्वाद प्राप्त है। अमित शाह तक का साथ हमें है, नरेंद्र मोदी का साथ हमें है, तो हमें किस बात की चिंता है। लेकिन जरा सोचिए इस बात को कि देश की राजधानी के अंदर इस तरह की बातें कही जाएं और उसके बाद में ना कोई गिरफ्तारी हो, उसके बाद में चार्जशीट लटकती रहे, तो यह किसकी साजिश का हिस्सा है, यह किसके इशारे पर हो रहा है, इस बात को जरा आप सोचिए। मूल सवाल यह है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा और उसके ऊपर यहां पर सुरेश चौहान के जो कह रहा है, आपको लगता है कि कहीं से भी सुरेश चौहान के को एक किंचित मात्र भी सुप्रीम कोर्ट का, कहीं से कानून व्यवस्था के न्याय के डंडे का कहीं कोई असर, कहीं कोई डर, कहीं कोई खौफ महसूस होता है? केवल और केवल अपने आकाओं के इशारे पर ऐसा लगता है कि फिर से वही बात, वही चीजें दोहरा रहा है। तो आप लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को। शायद सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है आज, उसको शायद करे, तब जाकर के इनकी जुबान पर कुछ लगाम लगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।